बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। 10 फरवरी को वैक्सीन का आखिरी दिन था, यानी जो छूट दी गई थी, और आज की डेट में एयरपोर्ट्स पे क्या हालात रहे, मैं सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो एयरपोर्ट्स पर आज एहतजाज किया गया, और उसके बाद कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप एहतियात अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले ये वीडियोस देखें और उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ये सब पोलियो वैक्सीन की वजह से हैं कि इनकी वैक्सीन जो है वो 4 वीक से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, सबकी क्या नाम है, एजेंट्स ने जो है वो विद इन 4 वीक जो है ना इनको टिकट भी इशू करवा दिए हैं, और ये इनके इश्यूज़ हैं। और ये पता नहीं 200-250 लोगों से ज़्यादा लोग इधर खड़े हुए हैं जिनकी वैक्सीन का इशू है, और बाकी सब चीज़ें पूरी हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो 4 वीक पहले की नहीं है। तो ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो पता नहीं इनका क्या हाल होगा। ये जो वीडियोस आपने देखी हैं, स्पेशली आज मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट पे इस तरह के मनाजिर देखे गए हैं और इस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब तक की मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद और कराची से मेरे पास कोई भी अथेंटिक न्यूज़ अभी तक मुझे नहीं मिली है, कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि वहाँ पे लोगों को परेशानी हुई हो। लेकिन मुल्तान और लाहौर 2 एयरपोर्ट हैं जहाँ से कंफर्म न्यूज़ है कि वहाँ पे लोगों को ऑफलोड भी किया गया और वहाँ से ट्रैवलिंग की इजाज़त भी नहीं दी गई। टाइम से पहले बोर्डिंग को बंद कर दिया गया, लोगों के वैक्सीन कार्ड चेक किए गए और लोगों को ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं दी गई। जो इकामा होल्डर हैं उनको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं थी, तमाम इकामा होल्डर छुट्टी वाले लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उमरा ज़ायरीन और जो विज़िट वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अगर आपकी टिकट भी पहले से बुकड है और आपके अभी तक 4 हफ्ते आपकी टिकट तक पूरे नहीं हो रहे, तो कोशिश करें कि आप 2-4 दिन वेट करें। मज़ीद कल की और परसों की डेट में इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी आपके साथ हम शेयर कर देंगे, मज़ीद जो सूरत हाल होगी। और अगर इसी तरह की सूरत हाल चलती है तो फिर आपको टिकट चेंज करना ही बेहतर होगा। और जो लोग अभी नई टिकट बुक कर रहे हैं, तो नई टिकट बुक करने वालों से यही दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि आपकी जो पोलियो वैक्सीन है उसके 4 हफ्ते पूरे हो जाएं और उसके बाद की टिकट बुक करें, क्योंकि इस तरह की परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। बहरहाल मैं दोबारा से आप लोगों को एक चीज़ वजाहत कर दूं, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले ही दिन बहुत सारी एयरलाइन जो थी उनको भी कन्फ्यूजन होती है, इमिग्रेशन स्टाफ होता है वो भी कंफ्यूज होते हैं, इवन के एयरपोर्ट का तमाम अमला जो वो कंफ्यूज होता है और उनको पता ही नहीं होता कि सऊदी अरेबिया में जाके क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ऐसा मुसाफिर हम ले जाते हैं और वहाँ पे कोई एतराज़ होता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है बंदे को। तो अगर ऐसा मामला आता है तो फिर एयरलाइन को भी जुर्माना होता है। इस वजह से एयरलाइन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होती। तो पहले दिन तो इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल उम्मीद की जा रही थी कि पहले दिन इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी, और वही हुआ। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं कल की डेट में, परसों की डेट में जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी, मज़ीद जो मुसाफिर आज जिन्होंने ट्रैवल किया है सऊदी अरेबिया के लिए और वो सऊदी अरेबिया में पहुंच गए हैं, इंशाल्लाह उनसे भी कांटेक्ट होगा। तो तमाम की तमाम मालूमात जो एग्जैक्ट मज़ीद चीज़ें हमारे सामने आएंगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और अगले 2 दिन बाद इंशाल्लाह आप अपना फ़ैसला कर पाएंगे कि आपका अगर वैक्सीन का 4 हफ्ते अभी तक पूरे नहीं हुए तो फिर आप टिकट बुक करें, चेंज करें, तो फिर आप तभी डिसीजन लीजिएगा। सिर्फ पोलियो वैक्सीन की बात है, बाकी कोई और वैक्सीन ना उमरा ज़ायरीन के लिए है, ना विजिटर के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। सिर्फ पोलियो वैक्सीन है जो ज़रूरी है, बाकी गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन जो है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। तो मुस्तकबिल में अगर आप इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।